अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, एक क्वेश्चन हम सबके ज़हन में पैदा होता है कि अल्लाह ताला हमसे किस ज़ुबान में बातें करता है और क्या अल्लाह ताला हमारी बातों का जवाब देता है? और अगर देता है तो क्या हम सुनते हैं? ये हर एक के ज़हन में आ रहा है क्योंकि इंसान तो बस अल्लाह ताला से माँगता रहता है, माँगता रहता है। तो ये बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब देने लगा हूँ कि अल्लाह ताला हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ कि हम खुदा से किस ज़ुबान में बातें करते हैं? हम तो खुदा से बेशुमार ज़ुबानों में बात करते हैं क्योंकि खुदा के लिए कोई ज़ुबान फिक्स नहीं है। मुसलमान मोस्टली अरबी में बातें करते हैं और अपनी मादरी ज़ुबान में अल्लाह ताला से बातें करते हैं, दुआओं की सूरत में। ईसाई को देख लें, ईसाइयों को देख लें, वो इब्रानी ज़ुबान में बातें करते हैं, इंग्लिश ज़ुबान में बातें करते हैं। क्योंकि इंजील इब्रानी में थी और यहूदी भी इब्रानी ज़ुबान में बातें करते हैं और सुरयानी में भी बातें करते हैं। हर कोई अपनी मादरी ज़ुबान में बातें करता है। अच्छा, परिंदे और जानवर भी अपनी-अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से बातें करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। जन्नत की ज़ुबान अरबी है, इसलिए अल्लाह ताला ने जो है ना आदम अलैहिस्सलाम से अरबी में बात की और उनसे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उन अशिया के नाम बताओ। उनके सामने अल्लाह ने दुनिया के तमाम जानवर और अशिया रखी थी। उनमें सब्जियाँ भी थी, फल भी थे, सब कुछ था। मूसा अलैहिस्सलाम से कोह तूर पे अल्लाह ताला बातें करते थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बात की, पूछा कि तुम कितना अरसा सोए रहो? फिर कहा कि 100 साल तक सोए रहे हो। तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर जलवागर होकर कह रहा होता है कि कोई बख्शिश माँगे तो है कोई बख्शिश माँगने वाला, मैं उसको बख्शिश दूँ। है कोई हाजत पूरी करवाने वाला, मैं उसकी हाजत पूरी करूँ। मेराज के दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त रूबरू बात की और नमाज़ों का तोहफ़ा भी दिया। अच्छा, खुदा भी हमारी इन तमाम बातों का जवाब, हमारी दुआओं का जवाब अल्लाह ताला देता है। अच्छा, उसकी अल्लाह ताला की बातों करने के जो तरीके वो बेशुमार हैं, ठीक है? अल्लाह ताला एक तो हमारी जानता है कि हमारी ख़्वाहिशात क्या है, लेकिन फिर भी वो हमसे सुनना चाहता है। अच्छा, खुदा हमसे बहुत तरीकों से बात करता है। देखिए, पहले मैं समझाने के लिए बताऊँ, जानवर हमसे अदना हैं, हम जानवर से आला हैं। तो अल्लाह ताला के मुकाबले में हम अदना हैं, अल्लाह ताला तो बहुत ही बड़े हैं। हमारा और जानवरों का जो कंपैरिज़न है, अल्लाह ताला और हमारा वो कंपैरिज़न नहीं है। अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, लामहदूद बड़े हैं। अच्छा, हम जानवरों से हम उनकी ज़ुबान में बातें थोड़ी करते हैं। जो हमारी ज़ुबान है वो और है, जानवरों की ज़ुबान और है। हमारी बिल्ली, हम उसको म्याऊँ म्याऊँ कहकर तो नहीं बुलाते हैं ना। हम चिड़िया को चूँ चूँ कह के तो उनसे नहीं बुलाते, ना उससे इस तरह बातें करते हैं। हम तो अपनी ज़ुबान बोलते हैं और वो अपनी। हो सकता है कि वो जानवर भी सोचते हो कि ये जो इंसान है, ये हमसे हमारी ज़ुबान में बातें क्यों नहीं करता? ठीक है, जैसा हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमसे हम बातें क्यों नहीं करता? अल्लाह भी हमसे बातें करता है। अल्लाह के ताला के तरीके और हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम अपने अपने जानवर से बातें कर रहे होते हैं और जानवर सोच रहे हैं कि हमसे हमारी ज़ुबान में बातें क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला, देखिए, जो जानवर है ना वो हमारे होंठों की हरकत को समझते हैं, हमारे साइंस को समझते हैं। अगर हम आपस में कोई बातें कर रहे हैं तो वो जानवरों को समझ नहीं आ रही होती। हम लेकिन जानवरों से जब हम डायरेक्ट कोई बात करते हैं तो फिर उनको हमारी उसकी जो हमने उनको सिखाई होती है बातें, कुछ होंठों की हरकत, कुछ हमारे रिस्पॉन्ड, कुछ हमारे इशारे हाथों के वगैरह के या आँखों के, जानवर उनको समझता है। हम बिल्ली को बुलाते हैं, बिल्ली आ जाती है, कुत्ते को बुलाते हैं, कुत्ता आ जाता है। खुदा भी हमसे बातें करता है। कभी तरीका ये कि हम जो माँगो ना वो हमें दे देता है। तो ये भी जवाब हो गया। हमने उनसे जॉब माँगी, अल्लाह ने जॉब दे दी। तरक्की माँगी, तरक्की दे दी। ठीक है? जिस तरह मैंने आपको जानवर की मिसाल दी थी। हम जानवर को बुलाते हैं, जानवर आ जाता है तो रिस्पॉन्ड हो गया ना उसका। ठीक है? और बाज़ अगर जानवर हमसे माँगता है, हम उसको देते हैं। जानवर भूखा हो हमसे माँगता है, हमें समझ आ जाती है। हम जब उसको खाना चारा दे देते हैं, गोया हमने उससे बात कर ली। हमने उसके अपना-अपना अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो खुदा मुख्तलिफ निशानियों से हमें रिस्पॉन्ड भी करता है। क्योंकि अल्लाह ताला की जो रिस्पॉन्ड करने की, जवाब देने की जो तरीक़ेकार है, जो निशानी है, वो बहुत मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अल्लाह से खुशहाली माँगी, तो बाज़ औक़ात होता है मौजूदा जॉब भी चली गई। भई ये निशानी है कि अब हमें एक नई बेहतरीन जॉब मिलेगी, जहाँ पे हमें ज़्यादा खुशहाली मिलेगी जो हम चाह रहे हैं। और फिर ऐसे हालात खुद ब खुद बनते चले जाते हैं कि नई जॉब मिल जाती है, या नया हम बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, या हम अब्रॉड चले जाते हैं। और कभी अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होकर अपना रिएक्शन भी शो करता है। मिसाल के तौर पे एक दुकानदार था, वाकिफ़ कार हमारा, उसने बकरा ईद पे बकरा नहीं लिया। भई बकरे की कीमत तकरीबन 40,000 थी। तो उससे पूछा, उसने कहा, भई मेरे पास तो 40,000 की तौफ़ीक ही नहीं है, मैं कहाँ से कुर्बानी करूँ? और हिस्सा डालने की भी तौफ़ीक नहीं बन रही है।
तो उसी बकरा ईद से पहले पहले उसके बच्चे का हादसा हुआ और 1 लाख रुपए तकरीबन खर्च हो गया। अब अंदाजा करें, ये गुस्सा था ना, एक रिस्पॉन्स था अल्लाह ताला का। खुदा पैगंबरों से बजरिया फरिश्ता बातें करता है, कभी कुछ लोगों से अल्लाह ताला बजरिया ख्वाब बातें करता है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, इसमें सलाम को ज़िबा कर दो। कभी इल्हाम के ज़रिए हमसे बातें करता है, जैसे शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ने इल्हाम किया कि संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर दरिया में बहा दो। कभी अल्लाह ताला बजरिया वाक़यात और हालात हमसे बातें करता है और अपना मैसेज हमें देता है। कभी अल्लाह ताला हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सोच रहे होते हैं ना, सवाल कोई हमारे ज़हन में कन्फ्यूजन आ रही थी, कभी हमें ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें वीडियो मिल जाती है, हमें ऐसी तकरीर सुनने को मिल जाती है जिसमें उसी सवाल का जवाब अल्लाह ताला हमें दे रहा होता है। तो अल्लाह ताला किसी न किसी सोर्स, किसी न किसी ज़रिए से हमें अल्लाह ताला जवाब दे देता है, ठीक है? अच्छा, जैसे अब देखें, बाद में अल्लाह ताला गुस्सा शो करता है, तो कैसे इंसान, जैसे एग्जाम्पल यूँ दूँ, आपने बच्चे को कोई चीज़ लेके नहीं दी, बच्चा बोला नहीं, लेकिन बच्चे ने गुस्से में चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी, आपको पता चल जाता है कि बच्चा नाराज़ है। तो खुदा भी जब हमसे नाराज़ होता है, तो हमसे बजाय बराह रास्त हमें कुछ कहने के, अल्लाह ताला हम पे मुसीबत और इम्तिहान डाल देता है। बताता है कि भई अभी भी बात है, अल्लाह ताला को मना लो। और कभी अल्लाह ताला इशारों में भी बातें करता है, हमें इशारे समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है। इसकी एग्जांपल दूँ, जैसे देखिए, अगर किसी के घर में ना आप गए हैं और मेज़बान बार-बार घड़ी देख रहा है, कुछ देर के बाद आप समझ जाएँगे वो कह रहा है, जाने का कह रहा है। तो खुदा भी इस तरह हमसे बातें करता है। उसके लिए कोई ज़ुबान फिक्स नहीं है। उसने सहाइफ़ सुरयानी ज़ुबान में नाज़िल की, ज़बूर भी सुरयानी में नाज़िल की। खुदा हमसे अपने कलाम कुरान पाक के ज़रिए हमसे बेशुमार बार बातें करता है। यानी खुदा का कलाम है, तो खुदा का कलाम का मतलब है कि अल्लाह ने हमसे बातें की हुई हैं कि भई ये सब बातें मैं अब तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह ताला को इंसान सुन नहीं सकता उस तरीके से, जब तक इंसान ज़िंदा है इस दुनिया पर। हाँ, मरने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नतियों से वादा कर रखा है कि अल्लाह ताला उनको अपना दीदार भी कराएगा और उनसे बातें भी करेगा। तो अल्लाह ताला हमसे बातें करता है, हमारी बातों का जवाब देता है। कभी जवाब अल्लाह ताला फ़ौरन दे देता है और कभी अल्लाह ताला ज़रा लेट देता है। इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ है कि आप किसी अफ़सर से मिलने जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको मिनटों में टाइम दे दे। हो सकता है वो आपको आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपको वेट कराए। उसके पास 100 और काम है, तो वेट कराता है। तो अल्लाह ताला भी हर दफ़ा, अल्लाह ताला को तो ख़ैर ऐसे इस तरह की मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बाज़ इंसानों को अपनी किसी मसलहत के तहत वेट कराता है। लेकिन हमारी कोई बात अनएक्शन नहीं रहती। अल्लाह ताला हमारी बातें सुनता है, हमारी बातें मानता है, हमें जवाब देता है। कुछ बातों का हमें पता चल जाता है, कुछ बातों का पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो चीज़ें, ये सब चीज़ें यानी अल्लाह ताला ने गैब में रखी होती हैं, और जब हम मर जाएँगे उसके बाद फिर हमें इस चीज़ों का अंदाज़ा होगा। इंतहाई रहीम व करीम, सबके सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जवाब देने वाला। इसकी आखिरी एग्जांपल मैं ये दूँगा, कहते हैं कि एक बुत परस्ता कोई 30 साल से एक बुत को सामने रखकर पुकार रहा था, या सनम, या सनम, या सनम। तो बुत ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन उसको बाय चांस थोड़ी-सी नींद आई ना, तो उसको नींद में उसने या सनम की जगह या समद कह दिया। समद अल्लाह ताला का नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कहा कि हाँ मेरे बंदे, बोल क्या कहता है? माँग क्या माँगता है? क्या चाहिए तुझे? तो फिर उसने कहा कि या अल्लाह, ये तो बाय चांस इसके मुँह से इत्तफ़ाक़न समद निकल गई, ये तो सनम को पुकार रहा था। तो अल्लाह ताला ने कहा, सनम को पुकारा था, सनम जवाब नहीं दे रहा था। समद को पुकारे, समद भी जवाब ना दे, तो सनम और समद में फ़र्क क्या रह गया? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।